रात में बाहर मत जाना और अगर कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक ठंडी सनसनाहट महसूस होती है। पुराने खून के धब्बे, टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ियां, औरत खड़ी है, धुंधले चेहरे वाली, सफेद साड़ी पहने हुए, हवा में तैरती हुई। तुम एक डरावनी सफर, हॉरर और मिस्ट्री स्टोरी ब्लॉगर, रहस्यमयी और अनजान जगहों पर यात्रा कर उनकी कहानियां लिखने का शौकीन था। एक दिन उसे एक पुराने गांव के बारे में पता चला जहां हर साल कुछ लोग गायब हो जाते थे। उसने वहां जाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। रवि देर शाम एक लोकल बस पकड़कर गांव की ओर रवाना हुआ। बस में बहुत कम लोग थे और ड्राइवर एक अजीब सा व्यक्ति था जो बार बार उसे देखता और फिर कुछ बड़बड़ाता। जब गांव का स्टॉप आया तो ड्राइवर ने रवि को चेतावनी दी, रात में बाहर मत जाना और अगर कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। रवि हंस पड़ा। उसे लगा कि ये सिर्फ गांव वालों के अंधविश्वास हैं। लेकिन जैसे ही वह गांव में पहुंचा, वहां का माहौल अजीब सा था। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था, बस हवा के झोंके और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है, तो कुछ कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर इसे एक्सप्लोर करेगा। जैसे ही वह हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे को छूता है, उसे एक ठंडी सनसनाहट महसूस होती है। दरवाजा चमड़ाते हुए खुल जाता है, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ियां और कोनों में बुझे हुए दियों की राख। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। कौन है वहां? रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मोबाइल की टॉर्च जलाते ही वह देखता है कि सामने एक औरत खड़ी है, धुंधले चेहरे वाली, सफेद साड़ी पहने हुए, हवा में तैरती हुई। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजती है। रवि कांपने लगता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछता है, आप कौन हैं? वह औरत आगे बढ़ती है और कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। रवि दौड़कर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वह अपने आप बंद हो जाता है। अचानक उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, इस हवेली में जो भी रात बिताता है वह सुबह तक जिंदा नहीं रहता। अगर बचना है तो सूर्योदय से पहले इसे छोड़ दो। रवि जैसे ही भागने की कोशिश करता है, हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगती है और छत से खून टपकने लगता है। वह घुटनों के बल गिर जाता है, लेकिन तभी उसे एक वृद्ध बाबा का कहा हुआ मंत्र याद आता है, नमः शिवाय। जैसे ही वह मंत्र दोहराता है, हवेली की दीवारें थरथराने लगती हैं और आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो जाती है। रवि किसी तरह हवेली से बाहर निकलता है और गांव की सीमा पार करता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है, वह पीछे मुड़कर देखता है। हवेली गायब हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हर 7 साल में यह हवेली एक रात के लिए प्रकट होती है और जो भी इसमें जाता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन रवि पहली बार बच निकला था। क्या यह सफर था या किसी अनदेखी दुनिया में जाने का रास्ता?